एक, कार्बनिक अणुओं एवं समुद्री जल के घोल को वैज्ञानिक रूप से कार्बनिक रस ऑर्गेनिक सूप कहा था। क्यू, JBS हाल्डेन, JBS हाल्डेन। ख, AI, ओपेरिन, AI, ओपेरिन। घ, सिडनी W फॉक्स, सिडनी W फॉक्स। घ, स्टैनली मिलर, स्टैनली मिलर। उत्तर ख, AI, ओपेरिन। 2, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द की रचना किसने की? को, ओपेरिन। खो, लैमार्क। गो, हॉल्डेन। घो, डार्विन। उत्तर ख, लैमार्क। 3, प्राणी विज्ञान जियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? को, मेंडल। खो, डार्विन। गो, अरस्तु। कुवियर। उत्तर ग, अरस्तु। 4, फाइलम, फाइलम शब्द की रचना किसने की? क, लैमार्क। ख, हॉल्डेन। ग, लीनियस। घ, कुवियर। उत्तर ग, लीनियस। 5, किस जंतु के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होता है? क, वेल। ख, रोहू। ग, मेंढक। घ, मगरमच्छ। उत्तर ग, मेंढक। 6, फिलोसोफिया बोटानिका, फिलोसोफिया बोटानिका शब्द की रचना किसने की? को, ओपेरिन। ख, हॉल्डेन। ग, कुवियर। घ, लीनियस। उत्तर घ, लीनियस। 7, किस फाइलम, फाइलम के जंतुओं का प्रचलन अंग नालपाद ट्यूब फीट है? क, मोलस्का। ख, एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा, निडेरिया। उत्तर ग, इकाइनोडर्मेटा। 8, किस फाइलम के प्राणियों में संधियुक्त भुजाएं होती हैं? क, एनालिडा। ख, आर्थ्रोपोडा। ग, सरीसृप। घ, टिनोफोरा। उत्तर ख, आर्थ्रोपोडा। 9, पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ओइकोस, ओइकोस से हुआ है जिसका अर्थ है माइनस भोजन। ख, आवास, घर। ग, आकार। घ, देहभार। उत्तर ख, आवास, घर। 10, निम्नलिखित में कौन विशेष समूह का सटीक उदाहरण है? क, केल चंपागढ़। कबूतर मेरुदंडी। ख, तारा मछली। मेंढक, कतला मत्स्य। ग, मशरूम, यीस्ट फर्न फंगी। घ, स्पंज, युग्लिना पैरामीशियम प्रोटिस्टा। उत्तर घ, स्पंज, युग्लिना पैरामीशियम प्रोटिस्टा। 11, निम्नलिखित में कौन द्विपदीय वैज्ञानिक नाम का उदाहरण है? क, हराशैवाल। ख, चाइना रोज। ग, राना टिग्रीना। घ, श्वेत लेपर्ड। उत्तर ग, राना टिग्रीना। इन हिंदी। 11, किस समूह में नग्नबीजी पौधों को रखा गया है? को, एंजियोस्पर्म। ख, जिम्नोस्पर्म। ग, टेरिडोफाइटा। घ, ब्रायोफाइटा। उत्तर ख, जिम्नोस्पर्म। व्याख्या, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें नग्नबीजी कहा जाता है। 12, किस समूह के पौधों का बीज फल के अंदर स्थित होता है? को, एंजियोस्पर्म। ख, जिम्नोस्पर्म। ग, टेरिडोफाइटा। घ, ब्रायोफाइटा। उत्तर क्यू, एंजियोस्पर्म। व्याख्या, एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे होते हैं जिनके बीज फलों के अंदर सुरक्षित रूप से स्थित होते हैं। 13, 2 प्रकार के स्पोर निर्माण करने वाले पौधों को कहा जाता है? माइनस क्यू, होमोस्पोरस। क्यू, हेट्रोस्पोरस। गैमेटोफाइट। घ्यू, स्पोरोफाइट। उत्तर ख, हेट्रोस्पोरस। व्याख्या, हेट्रोस्पोरस पौधे 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर बीजाणु बनाते हैं, छोटे माइक्रोस्पोर और बड़े मेगास्पोर। 14, किस वर्ग क्लास के प्राणियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं? क, पक्षी। ख, सरीसृप। ग, मत्स्य। घ, उभयचर। उत्तर क्यू, पक्षी। व्याख्या, पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ, 2 अटरिया और 2 निलय होते हैं जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त के पूर्ण पृथक्करण को सुनिश्चित करते हैं। कुछ सरीसृपों में भी आंशिक रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 15, किस वर्ग के प्राणियों का अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है? क, ऑस्टिकथाइस। ख, कॉन्ड्रिकथाइस। ग, उभयचर। घ, एविज, पक्षी। उत्तर ख, कॉन्ड्रिकथाइस। व्याख्या, कॉन्ड्रिकथाइस वर्ग में उपास्थि वाली मछलियां जैसे शार्क और रे शामिल हैं जिनका आंतरिक कंकाल उपास्थि कार्टिलेज से बना होता है। ऑस्टिकथाइस में हड्डी का कंकाल होता है। 16, किस वर्ग के प्राणियों का पूंछ टेल आवास निर्माण, पोषण एवं प्रचलन में सहायक होता है? क, थैलेसी। ख, लार्वेसी। ग, एसीडिएसी। घ, सरीसृप। उत्तर ख, लार्वेसी। व्याख्या, लार्वेसी ट्यूनिकेट्स के लार्वा में पूंछ होती है जो आवास निर्माण, उनके जिलेटिनस घर बनाने में, पोषण, पानी के प्रवाह को उत्पन्न करने में और प्रचलन, पानी में तैरने में सहायक होती है। 17, बिना जबड़ा
जॉस के प्राणियों को किस उपसंघ सुपर क्लास में रखा गया है? क. साइक्लोस्टोमेटा, ख. टीनोफोरा, ग. एम्फीबिया, घ. नाविक। उत्तर क्यू. साइक्लोस्टोमेटा। व्याख्या: साइक्लोस्टोमेटा जबड़ा रहित मछलियों का एक वर्ग है जिनमें चूसने वाले मुख होते हैं। पृथ्वी की रचना को लगभग 4.5 गुणा 10 की घात 9 वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई थी। बी. माइक्रोस्फीयर मॉडल का प्रतिपादन सिडनी फॉक्स ने किया था। सी. किसी जीवधारी में उपस्थित कुल जीनों की संख्या को जीनोम कहते हैं। डी. रीढ़ की अस्थि वाले प्राणियों को कशेरुकी समूह में रखा गया है। ई. स्पंज प्राणी में मुंह नहीं होता किंतु जल प्रवेश करने के लिए अनेक छिद्र पोर्स होते हैं। एफ. मोलस्का फाइलम के प्राणियों का शरीर अखंडित तथा कैल्शियम के बने कवच के अंदर रहता है। जी. छोटे चपटे एवं अखंडित शरीर वाले प्राणियों को फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा गया है। एच. मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आई. भुजा रहित लिम्बलेस सरीसृप का उदाहरण ऑफिसोरिया है। क्या आप सी. निम्न में सही या गलत का चुनाव करें? आई. माइक्रोस्फीयर मॉडल का प्रतिपादन ए.आई. ओपेरिन ने किया था। गलत. माइक्रोस्फीयर मॉडल सिडनी फॉक्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन का सिद्धांत को ओपेरिन-हल्डन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आई. लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। सही काल लीनियस ने जीवों के द्विपद नामकरण प्रणाली की स्थापना की और उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है। ई. मछलियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। गलत. मछलियों के हृदय में आमतौर पर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। आईवी प्रजाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। सही वर्गीकरण के पदानुक्रम में प्रजाति सबसे विशिष्ट और छोटी इकाई है। वी. सीटी केंचुआ का प्रचलन अंग है। गलत. सीटी सेटाई केंचुए के प्रचलन में सहायक होते हैं, लेकिन यह एकमात्र प्रचलन अंग नहीं है। केंचुए पेशियों के संकुचन और विश्राम द्वारा भी चलते हैं। डी. स्तंभ ए- से स्तंभ बी- को मिलाएं। स्तंभ -ए, स्तंभ -बी। उत्तर 1. एनेलिडा। सी. केंचुआ। 1 -सी। 2. पॉरीफेरा। ऑफ डी. स्पंज। 2 -डी। 3. मोलस्का। ई. घोंघा। 3 -डी। 4. सरीसृप। बी. छिपकली। 4 -बी। 5. उभयचर। ए. टोड। 5 -ए। मुझे उम्मीद है झींगा चिंगरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? झींगा चिंगरी का वैज्ञानिक नाम मैक्रोब्राकियम रोसेनबर्गी है। बी. कौन सा पौधा एक लिंगी कोन का निर्माण करता है? पाइन जैसे जिम्नोस्पर्म्स एक लिंगी शंकु कोन्स का निर्माण करते हैं। इनमें नर और मादा शंकु अलग अलग पौधों या एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। सी. बालयुक्त त्वचा हेरी स्किन वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? बालयुक्त त्वचा हेरी स्किन वाले प्राणियों को स्तनधारी या मैमल कहते हैं। डी. अनेक छिद्रों पुरुषयुक्त शरीर वाले अचल जंतु का नाम क्या है? अनेक छिद्रों पुरुषयुक्त शरीर वाले अचल जंतु का नाम स्पंज है। ये पोरिफेरा संघ के सदस्य हैं। ई. किस प्रकार के पौधों में स्वपोषी पोषण होता है? क्लोरोफिल युक्त या क्लोरोफिल विहीन? क्लोरोफिल युक्त पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एफ. किस वर्ग के प्राणियों का वृषण टेस्टिस, अपुंडकोश, स्क्रोटम में स्थित होता है? स्तनधारी वर्ग के प्राणियों का वृषण टेस्टिस आमतौर पर अपुंडकोश, स्क्रोटम में स्थित होता है। जी. किस वर्ग के प्राणियों की त्वचा पर कठोर शल्कें हॉर्नी स्केल्स पाई जाती हैं? सरीसृप वर्ग के प्राणियों की त्वचा पर कठोर शल्कें हॉर्नी स्केल्स पाई जाती हैं। एच. जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में सबसे निचला स्तर क्या है? जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में सबसे निचला स्तर जाति या स्पीशीज है। आई. किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया? वैज्ञानिक ऑगस्टिन पिरामस डे कैंडोल ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया। जे. औषधि का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? औषधि का जनक हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। XI. इनमें से बेमेल को अलग कीजिए। -I. मधुमक्खी, II. तितली, II. घोंघा, IV. तिलचट्टा, XII. तारा मछली, इकाइनोडर्मेटा, मेंढक। XI. बेमेल घोंघा
मधुमक्खी, तितली और तिलचट्टा कीट इंसेक्टा वर्ग से संबंधित हैं, जबकि घोंघा मोलस्का संघ से संबंधित है। यक्ष अपनी भूमिका निभा रहे थे। इकाइनोडर्मेटा मेंढक उभयचार। तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है, उसी प्रकार मेंढक उभयचर एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। एक्सुई ओपेरॉन एस्चेरिचिया कोलाई सिस्ट्रॉन। ओपेरॉन जीन विनियमन की एक इकाई है जो प्रोकैरियोट्स जैसे एस्चेरिचिया कोलाई में पाई जाती है। सिस्ट्रॉन यूकैरियोट्स में जीन का एक कार्यात्मक खंड है जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। इसलिए ओपेरॉन एस्चेरिचिया कोलाई सिस्ट्रॉन यूकैरियोट्स XIV दिए गए वर्गीकरण पदानुक्रम को सही क्रम में सजाएं। क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर। XV 5 जगत वर्गीकरण R0 H0। विटेकर द्विनाम पद्धति। XIV सही क्रम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। XV 5 जगत वर्गीकरण R0 H0। विटेकर द्विनाम पद्धति। कैरोलस लिनेयस। R0 H0। विटेकर ने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया, जबकि द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया था। मुझे उम्मीद है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्यू कोएसरवेट मॉडल कब और किसने प्रतिपादित किया था? कोएसरवेट मॉडल 1938 में अलेक्जेंडर ओपरीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ख कार्बनिक क्रम विकास किसे कहते हैं? कार्बनिक क्रम विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरलतम जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से होती है। गा जीन स्थानांतरण। जीन माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? जीन स्थानांतरण, जिसे जीन प्रवाह भी कहा जाता है, एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में आनुवंशिक परिवर्तनों जीनों का स्थानांतरण है। घ क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका, जीन या जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां उत्पन्न की जाती हैं। उन्हें प्रोटिस्टा समूह के 2 लक्षण लिखिए। प्रोटिस्टा समूह के 2 लक्षण हैं। 1, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। 2, ये मुख्य रूप से जलीय, मीठे पानी या समुद्री या नम स्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ट्यूनिक्स क्या है? जीव विज्ञान में ट्यूनिक कुछ अकशेरुकी जीवों जैसे कि ट्यूनिकेट्स, समुद्री स्क्वर्ट्स के शरीर को ढकने वाली बाहरी सुरक्षात्मक परत को संदर्भित करता है। 6, शैवाल और ब्रायोफाइटा में 2 समानताएं लिखिए। शैवाल और ब्रायोफाइटा में 2 समानताएं हैं। 1, दोनों में जड़, तना और पत्ती जैसी विशिष्ट संरचनाओं का अभाव होता है। उनका शरीर थैलस जैसा होता है। 2, दोनों में संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 2 समानताएं बताइए। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 2 समानताएं हैं। 1, दोनों ही बीज उत्पन्न करते हैं जो प्रजनन का प्राथमिक साधन है। 2, दोनों में निषेचन की प्रक्रिया में पराग शामिल होता है। घरेलू मक्खी और तारा मछली का वैज्ञानिक नाम लिखिए। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। तारा मछली का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस रूबेंस। यह एक सामान्य प्रजाति है। तारा मछली की कई प्रजातियां हैं। में वर्ग लार्वेसी के 2 लक्षण लिखिए। वर्ग लार्वेसी उभयचर के 2 लक्षण हैं। 1, लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम गिल्स द्वारा होता है, जबकि वयस्क अवस्था में त्वचा, मुख गुहा और फेफड़ों द्वारा होता है। 2, इनकी त्वचा नम, श्लेष्मी, चिपचिपी और ग्रंथिल होती है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 1, टैक्सोनॉमी का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इसके 3 कारणों का उल्लेख करते हुए मनुष्य, मोर एवं पीपल का वैज्ञानिक नाम लिखिए। टैक्सोनॉमी का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि 1, पहचान और वर्गीकरण, यह जीवों की पहचान करने और उन्हें व्यवस्थित समूहों में वर्गीकृत करने में मदद करता है, जिससे उनका अध्ययन आसान हो जाता है। 2, जैव विविधता को समझना, यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने और उसका दस्तावेजीकरण करने में मदद करता है। 3, विकासवादी संबंध, यह विभिन्न जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को समझने में मदद करता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टाटस। पीपल का वैज्ञानिक नाम फिकस रिलिजियोसा। 2, निम्नलिखित वर्गों क्लासेस के प्राणियों की 3 प्रमुख विशेषताएं एवं 2 उदाहरण वैज्ञानिक नाम के साथ लिखिए। प्रोटोकॉर्डेटा मेरुदंडी वर्टिब्रेटा
सरीसृप, मोलस्का, एनिलिडा, स्तनपायी, निडेरिया, एविस, पक्षी। प्रोटोकॉर्डेटा। 1. इनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। 2. इनमें क्लोम दरारें गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। 3. ये मुख्य रूप से समुद्री जीव हैं। उदाहरण 1. बैलेनोग्लोसिस, बैलेनोग्लोसिस। उदाहरण 2. ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। मेरुदंडी वर्टिब्रेटा। 1. इनमें पृष्ठरज्जु वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। 2. इनमें एक विकसित आंतरिक कंकाल होता है। 3. इनमें जटिल शारीरिक संगठन पाया जाता है जिसमें हृदय, गुर्दे आदि विकसित अंग होते हैं। उदाहरण 1. होमोसैपियंस, होमोसैपियंस मनुष्य। उदाहरण 2. फेलिस कैटस, फेलिस कैटस बिल्ली। सरीसृप। 1. ये ठंडे खून वाले असमतापी जीव हैं। 2. इनकी त्वचा शुष्क और शल्कों से ढकी होती है। 3. ये फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उदाहरण 1. हेमिडैक्टाइलस फ्लेविविरिडिस, हेमिडैक्टाइलस फ्लेविविरिडिस छिपकली। उदाहरण 2. नाजा नाजा, नजा नजा कोबरा। मोलस्का। 1. इनका शरीर कोमल होता है और आमतौर पर एक कठोर खोल से ढका रहता है। 2. इनमें एक मांसल पैर होता है जो चलने या रेंगने के लिए उपयोग किया जाता है। 3. इनमें श्वसन के लिए गिल्स, क्लोम पाए जाते हैं। उदाहरण 1. पाइला ग्लोबोसा, पीला ग्लोबोसा घोंघा। उदाहरण 2. लोलिगो वल्गारिस, लोलिगो वल्गारिस स्क्विड। एनिलिडा। 1. इनका शरीर खंडित सेगमेंटेड होता है। 2. इनमें सीलोम नामक वास्तविक शरीर गुहा पाई जाती है। 3. इनमें प्रचलन के लिए सिटी या पैरापोडिया जैसे उपांग हो सकते हैं। उदाहरण 1. फेरेटिमा पोस्टहुमा, फेरेटिमा पोस्टहुमा केंचुआ। उदाहरण 2. हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा जोंक। स्तनपायी। 1. ये गर्म खून वाले समतापी जीव हैं। 2. इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। 3. इनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। उदाहरण 1. होमोसैपियंस, होमोसैपियंस मनुष्य। उदाहरण 2. पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस बाघ। निडेरिया। 1. ये जलीय ज्यादातर समुद्री जीव हैं। 2. इनमें दंश कोशिकाएं निडोसाइट्स पाई जाती हैं जो शिकार पकड़ने और सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती हैं। 3. इनका शरीर 2 परतों एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है और इनमें एक केंद्रीय गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा होती है। उदाहरण 1. हाइड्रा वल्गारिस, हाइड्रा वल्गारिस। उदाहरण 2. ऑरेलिया ऑरिटा, ऑरेलिया ऑरिटा जेलीफिश। एविस पक्षी। 1. ये गर्म खून वाले समतापी जीव हैं। 2. इनका शरीर पंखों से ढका होता है। 3. इनमें उड़ने के लिए अनुकूलित संरचनाएं जैसे पंख, खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। उदाहरण 1. कोलंबा लिविया, कोलंबा लिविया कबूतर। उदाहरण 2. पावोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टाटिस मोर। 3. निम्नलिखित फाइलम या समूहों की 3 विशेषताएं एवं 2 उदाहरण वैज्ञानिक नाम के साथ लिखिए। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंगी, शैवाल, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ब्रायोफाइटा। 1. ये गैर संवहनी पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। 2. इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है जिसमें युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पीढ़ी प्रमुख होती है। 3. इन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण 1. मॉस जैसे फ्यूनारिया। उदाहरण 2. लिवरवर्ट जैसे मर्जेंटिया। टेरिडोफाइटा। 1. ये संवहनी पौधे हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां विकसित होती हैं। 2. इनमें भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है लेकिन बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट पीढ़ी प्रमुख होती है। 3. इनमें बीज अनुपस्थित होते हैं और ये बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। उदाहरण 1. टेरिस, पीटेरिस फर्न। उदाहरण 2. इक्विसिटम, इक्वेसीटम हॉर्सटेल। जिम्नोस्पर्म। 1. ये संवहनी पौधे हैं जो बीज उत्पन्न करते हैं लेकिन इनके बीज नग्न होते हैं, फल के भीतर बंद नहीं होते। 2. इनमें शंकुकोण नामक संरचनाओं में बीज विकसित होते हैं। 3. इनमें आमतौर पर सुई जैसी या शल्क जैसी पत्तियां होती हैं। उदाहरण 1. पाइनस, पाइनस चीड़। उदाहरण 2. साइकास, साइकास। एंजियोस्पर्म। 1. ये संवहनी पौधे हैं जो फूल और फल उत्पन्न करते हैं। 2. इनके बीज फलों के भीतर बंद होते हैं। 3. ये पौधों का सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह है। उदाहरण 1. मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका आम। उदाहरण 2. ओरुजा सैटिवा, ओरुशा सैटिवा चावल। फंगी, कवक। 1. ये विषमपोषी जीव हैं जो अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित करते हैं। 2.
इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। 3. ये तंतुमय संरचनाओं हाइफी से बने होते हैं जो माइसेलियम नामक जाल बनाते हैं। उदाहरण 1. एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस मशरूम। उदाहरण 2. सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया यीस्ट। शैवाल। 1. ये स्वपोषी जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। 2. ये सरल थैलॉइड संरचना वाले जलीय या नम वातावरण में पाए जाते हैं। 3. इनमें संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण 1. स्पाइरोगायरा, स्पाइरोजीरा। उदाहरण 2. क्लैमाइडोमोनस, क्लैमिडोमोनस। मोनेरा। 1. इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन होता है, झिल्लीबद्ध नाभिक और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। 2. ये एक कोशिकीय जीव हैं जो विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। 3. इनमें पोषण के विभिन्न तरीके स्वपोषी और विषमपोषी दोनों पाए जाते हैं। उदाहरण 1. बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस एक जीवाणु। उदाहरण 2. एनाबीना, एनाबाइना एक साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा। 1. ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। 2. इनमें पोषण के विभिन्न तरीके स्वपोषी और विषमपोषी दोनों पाए जाते हैं। 3. ये जलीय या नम स्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं। उदाहरण 1. अमीबा प्रोटियस, अमोबा प्रोटियस। उदाहरण 2. पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डाटम। 4. द्विपदीय नामकरण, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का महत्व एवं लिखने की पद्धति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। महत्व। 1. सार्वभौमिकता, यह जीवों के लिए एक सार्वभौमिक नामकरण प्रणाली प्रदान करता है जिसका उपयोग दुनिया भर के वैज्ञानिक करते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त होती है। 2. अद्वितीयता, प्रत्येक जीव को एक अद्वितीय वैज्ञानिक नाम मिलता है जो उसे अन्य सभी जीवों से अलग करता है। 3. स्थिरता, वैज्ञानिक नाम स्थिर रहते हैं जबकि सामान्य नाम क्षेत्र और भाषा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। 4. विकासवादी संबंध, वैज्ञानिक नाम जीवों के वंशानुगत और विकासवादी संबंधों को दर्शाते हैं। लिखने की पद्धति, द्विपदीय नामकरण में प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 2 भागों से मिलकर बना होता है। 1. वंश का नाम, जेनेरिक नाम, यह पहला नाम होता है और यह उस वंश को दर्शाता है जिससे जीव संबंधित है। वंश का नाम हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। 2. जाति का नाम, स्पेसिफिक एपिथेट, ये दूसरा नाम होता है और ये उस विशेष जाति को दर्शाता है जो उस वंश के भीतर अद्वितीय होती है। जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षर लोअर केस लेटर से शुरू होता है। वैज्ञानिक नामों को हमेशा तिरछे अक्षरों इटैलिक्स में लिखा जाता है। यदि तिरछे अक्षर उपलब्ध नहीं है तो वंश और जाति के नामों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। उदाहरण, होमो सैपियंस मनुष्य होमो वंश का नाम है और सैपियंस जाति का नाम है। 5. सजीव एवं निर्जीव में 3 अंतर लिखिए। विशेषता, सजीव, निर्जीव, पोषण, भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। श्वसन, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया नहीं करते हैं। वृद्धि, आकार और आयतन में बढ़ते हैं, सामान्यतः वृद्धि नहीं करते हैं, बाहरी जमाव हो सकता है। प्रजनन, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। प्रतिक्रिया, बाहरी उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, सामान्यतः प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कोशिका, कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं। कोई भी 3 अंतर लिखे जा सकते हैं। 6. जीनिक खिसकन, जेनेटिक ड्रिफ्ट का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जीनिक खिसकन या आनुवंशिक विचलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक छोटी जनसंख्या में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन होते हैं। यह प्राकृतिक चयन से अलग है क्योंकि यह पर्यावरणीय कारकों के बजाय संयोग के कारण होता है। छोटी जनसंख्याओं में कुछ एलील जीन के प्रकार संयोग से अगली पीढ़ी में अधिक बार पारित हो सकते हैं, जबकि अन्य कम बार, भले ही वे फिटनेस में कोई लाभ या हानि न पहुंचाएं। समय के साथ जीनिक खिसकन जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता को कम कर सकती है और कुछ एलील को स्थिर कर सकती है, जबकि दूसरों को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। जनसंख्या जितनी छोटी होगी, जीनिक खिसकन का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। 7. मानव सेवा में जीव विज्ञान के उपयोगी कृषि, औषधि एवं प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में लिखिए। जीव विज्ञान मानव सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि, फसल सुधार, आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी और पोषक तत्वों से भरपूर फसलें विकसित की जाती हैं। पशुधन प्रबंधन, पशुओं की नस्लों में सुधार और रोगों से बचाव के लिए जैविक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है।
जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों और जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। औषधि रोगों की समझ और उपचार जीव विज्ञान रोगों के कारणों, प्रसार और उपचार के तरीकों को समझने में मदद करता है। टीके और एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से टीकों और एंटीबायोटिक दवाओं का विकास हुआ है, जिन्होंने कई जानलेवा बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद की। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में 3 अंतर। विशेषता एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडोनस, द्विबीजपत्री डिकोटिलेडोनस। बीजपत्र एक बीजपत्र उपस्थित होता है, 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। जड़ तंत्र रेशेदार जड़ तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम, मूसला जड़ तंत्र, टैपरूट सिस्टम। पत्ती शिराविन्यास समानांतर शिराविन्यास, पैरेलल वेनेशन जालिकावत शिराविन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन। फूलों के भाग प्रायः 3 या 3 के गुणज में, प्रायः 4 या 5 या उनके गुणज में। चना एवं गेहूं का वैज्ञानिक नाम। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम, साइसर अरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम।